सेशन लेट अस स्टार्ट विद कंटिन्यू द चैप्टर माइक्रोनिज्म फ्रेंड्स एंड फोम। हमने नेक्स्ट पहले वीडियो में बताया आपको कि माइक्रोनिज्म क्या है, माइक्रोनिज्म किसको कहते हैं। माइक्रोनिज्म मतलब दैट ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट बी सी बाय द नेकेड आइज, वी कैन सी बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अब इसमें कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप माइक्रोनिज्म भी बहुत टाइप के होते हैं। एक उसको कुछ को बैक्टीरिया कहते हैं, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस लास्ट में आता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जिससे आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुने होंगे, जैसे बैक्टीरिया जो है जैसे लैक्टोबैक्टर बैक्टीरिया जिसके थ्रू से आपका दही बनता है, इसके बारे में जानते होंगे। फंगी, मशरूम, उसके बाद प्रोटोजोआ जो हुआ है, जिससे आप देखिएगा जो स्किन डिजीज ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका उसको रिंग वार्म जिसको बोलते हैं, वो आपका प्रोटोजोआ है। जैसे देखिएगा कि वो शरीर पर एक स्किन पर गोल गोल टाइप का बन जाता है, ये इसी वजह से होता है। कभी कभी आप ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे कि खाना खराब खाना, जैसे रात का बासी खाना खा लिए, चाहे कोई गर्मी का मौसम में खाना खराब होता है तो, या गंदा पानी पी लिए, तो उसमें क्या होता है कभी एंटीहिस्टामिनिका की वजह से आपको लूज मोशन, यहाँ तक कि आपका जो मलेरिया हुआ है तो उसको प्लाज्मोडियम वायरस भी एक प्रोटोजोआ है। एल्गी, आप तालाब वालाब देखे होंगे, जो तालाब वाला जो जैसे वहाँ पर ग्रीन ग्रीन का आपको देखा तार लंबा लंबा सा दिखता होगा, ठीक है, या काई जैसा जो आपको देखते हैं वो उसको एल्गी कहते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद वायरस, वायरस जो है वो सबसे लास्ट में, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कभी भी, ये सब की फ्रेंड्स और फॉक्स, मैंने बताया कि फ्रेंड भी मतलब दोस्त भी और दुश्मन भी, लेकिन ये हमेशा दुश्मन रहता है। जैसे जिसके चलते आपको ये जो आपका जो कोरोना वायरस, ये वायरस है, वायरस जो है उसको कहा जाता है करेक्टली तो हम लोग बात की वायरस का, जो कोरोना वायरस जो होता है, वायरस जो होता है, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का हम लोग कड़ी मानते हैं। इज द बॉर्डरलाइन बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे बाहर में वो बहुत लगेगा कि वो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे ही वो हमारे शरीर में टच करेगा, हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करके वो फिर वो रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। जैसे आप कोरोना वायरस के बारे में सुने कि वो कई जगहों पर सतहों पर बहुत देर तक रह जाता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि वो आपका ग्रो करने लगता है, रिप्रोडक्शन। इसलिए रिप्रोडक्शन जब शुरू में कर लेता है, इसके चलते हम उसको कहते हैं लिविंग थिंग। बाहर में एकदम लगेगा निर्जीव है, तो इसीलिए इसको हम लोग वायरस को कहते हैं कि द कनेक्टिविटी बिटवीन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब बात होता है कि ये सब जितने भी माइक्रो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। देखो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो ये जितने ऑर्गेनिज्म हैं, ये चाहे वो ये आप क्या कहते हैं पोलर के जितना ठंडा है वहाँ भी रहता है, जमीन के अंदर भी रह सकता है, ये ज्वालामुखी जो देखते हैं विस्फोट होता है वहाँ पर भी रह सकता है, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने का इसकी कैपेसिटी है। जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही सर्वाइविंग नेचर के होते हैं, कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। इसकी वजह से देखिएगा कि ये जो वायरस है, सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सर्वाइव होते होते वो यहाँ तक पहुँच गया, हर देश से पहुँच गया, हम लोग इतने डरे हुए सब इसी वजह से कारण, क्योंकि ये जो माइक्रोनिज्म वायरस जो है ये जो हर जगह सर्वाइव कर सकता है, कम टेम्परेचर में भी, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों में कर सकता है। ठीक है, अब वो बात करते हैं कि माइक्रोनिज्म ऐसा नहीं है कि सब खराबी है। माइक्रोनिज्म जो होता है कुछ हमारे लिए फ्रेंड भी है, कुछ हम बात करेंगे कि माइक्रोनिज्म एंड अस, जैसे कि आप मेकिंग टू कर्ड एंड ब्रेड। आप घर में देखिए इडली डोसा खाते होंगे, अभी तो घर में बनाना पड़ रहा होगा क्योंकि अभी जो होटलों है जितना भी सारा बंद है, नहीं तो लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं इडली डोसा खाना कहीं भी जाने पर रेस्टोरेंट में, जो एक तो फेवरेट डिश है जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आजकल हम लोग घर में बनाना पड़ जा रहा है, क्योंकि उसके लिए देखिएगा बनाने का तरीके को गौर कीजिएगा, या उसमें क्या होता है रात को उसको हम लोग उसको बना के छोड़ देते हैं, फिर सुबह उसको बनाते हैं तो बहुत बेटर बनता है। आजकल तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा इसे इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उसको ही माइक्रोनिज्म से करें तो बहुत बेटर काम करता है। और जो ब्रेड खाते हैं, जो ब्रेड जो खाते हैं, जो ब्रेड जो है वो ब्रेड भी तो उसको भी इसके लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट क्या करता है, उसके लिए फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन द प्रोसेस इन विच ईस्ट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, उसमें अल्कोहल में करना और CO2 बनाता है। वो CO2 के वजह के चलते ही देखिएगा कि आपका जो ब्रेड में आपका स्पंजी जो होता है वो CO2 के वजह से होता है। वो CO2 जहाँ जहाँ कहीं फंस जाता है, इसके चलते वो क्या स्पंजी बन जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन सबसे पहले लुईस पास्चर ने बताया था। आज इस फर्मेंटेशन के तहत में जितने भी वाइन
जितने भी शराब जो बनते हैं सारा फर्मेंटेशन के थ्रू से बनता है। ऐसा मत सोचिए कि सारा चीज़ शराब और भी चीज़ पे जो बढ़िया चीज़ जो है ऐसा शराब को खराब मत मानिए। अल्कोहल जो है जितने भी आपका जो मेडिसिन है उसमें मैक्सिमम ये अल्कोहल का इस्तेमाल, इथेनॉल जो होता है जो सबसे मोस्ट क्या कहते हैं ये उसको कहिए उसको इथेनॉल को कहिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी कफ सिरप है सब में आपका इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्राप्त होता है फर्मेंटेशन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है मेडिकल यूज ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपको बीमारी हो जाती है तो आप डॉक्टर पास जाते हैं तो आपको देता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है वो भी बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में सबसे पहला बनाया था पेनिसिलिन को। ठीक है, उसके बाद आज तो बहुत से देखिएगा जो मेडिकल स्टोर पे देखिए बहुत से आपको एंटीबॉडी जो है मिलेगा। और उसके बाद वैक्सीन जो जिसकी जरूरत आज पूरे वर्ल्ड को है कोरोना वायरस का, क्योंकि ये वायरस का सबसे अचूक इलाज एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक से सिर्फ बैक्टीरिया को किया जा सकता है, वायरस को नहीं। वायरस के लिए वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन आखिर होता क्या है? वैक्सीन इज अ विकेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उसको वीक किया जाता है और उसी को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। यदि अभी समझिए कि हम लोग कोरोना वायरस को वीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना कि आदमी पर दे तो उसको और ज़्यादा उसको हो जाए। हम लोग को ऐसा करना है कि हमारे शरीर में जब जाएगा तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक एंटीबॉडी बनना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है, वैक्सीन की जरूरत है। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का जो खोज हुआ था वो एडवर्ड जेनर ने 1798 में पहला बनाया था वैक्सीन इसके थ्रू। और आज जितने भी आपको वायरस है सबके हमको वायरस वैक्सीन थोड़ी बन गया। और आजकल जो देखिएगा कि जो छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जाता है वो इसी की तरफ है, यानी वो सब विकेट जर्म है। वो मत सोचिए कि वो कहने का मतलब है कि वो कोई दवा है, वो दवा नहीं, वो विकेट जर्म होता है। ठीक है, उसके बाद एक और भी आता है इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी जिसे पहला चैप्टर में आपने बताया था कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो फ्लसेस जो है जो देखिए दाल जो उसमें जो पौधे होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो हमारे जैसे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसका इस्तेमाल करते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया को कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। आफ्टर दैट प्लांट यूटिलाइज, उसके बाद फिर हम लोग उसके पौधे में आते हैं, पौधे से हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, कुछ जगहों पर हमारे लिए फायदेमंद भी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे नुकसानदेह है। जैसे आपको तो पता ही है, जैसे कि कोरोना वायरस का जो नुकसान हो रहा है और भी बहुत नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल को ही नुकसान होता है, ह्यूमन बॉडी को, अदर जीवों को भी नुकसान हो क्या करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं या माइक्रोऑर्गेनिज्म करते हैं। उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।